हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर जो आपका लेटेस्ट सेशन 2026-27 के लिए है। सो देखिए, ये आपका मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है जो आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डीओई जेएनसीटी ऑफ दिल्ली के तरफ से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सो इसका जो आपको टाइम मिलने वाला है ये बिल्कुल आपका देखिए मिड टर्म एग्जाम जैसा होगा, बिल्कुल वही पैटर्न का प्रैक्टिस पेपर है। स्पेशली ये मिड टर्म एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, तो आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। एंड पूरा जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, ब्लूप्रिंट है, ये मान लीजिए ये आपका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 60 मार्क्स का रहेगा एंड जो टाइम आपको मिलने वाला है वो 2 आवर 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, 2.5 आवर का रहेगा। सो देयरफॉर अच्छे से एक बार क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए एंड सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, तो सभी क्वेश्चन को लास्ट तक करें एंड सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। कहाँ पर और है, कहाँ पर चॉइस है, वो भी आपको मैं समझाऊंगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन से। जनरल इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं एक बार। तो रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो देम। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 16 क्वेश्चन। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में डिवाइडेड, दैट इज सेक्शन ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन ए में आपके टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी 8 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेक्शन डी जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। लास्ट आपका हो जाएगा सेक्शन ई, जहां पर क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जो है ये आपके सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके देखिए 1 एंड 2 मार्क्स होंगे। तो 3 पार्ट होंगे, सब पार्ट में 1 एंड 2 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट में क्या है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है। हाउएवर इंटरनल चॉइस जो है वो गिवन है। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन में चॉइस है, सेक्शन सी में भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस है, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस है। ऐसे ही आपके सब पार्ट में चॉइस है। जो आपके सोर्स बेस और केस बेस है उसमें भी जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें आपके चॉइस है। ठीक है, एंड देखिए यू हैव अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स इन ऑल सच क्वेश्चन। जहां पर भी आपको ऑल लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें जो आपको चॉइस में है उसमें दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहां पे आपको फिगर बनाना है तो वहां पर आपको नीट एंड क्लीन फिगर बनाओगे। स्केल और पेंसिल के हेल्प से बनाना, अगर आपको कंपास एंड डी वगैरह प्रोटेक्टर वगैरह चाहिए तो उसके हेल्प से बनाना, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड देखिए लास्ट पार्ट में क्या है, यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउ। कैलकुलेटर जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में, तो ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नाउ देखिए स्टार्ट करेंगे। ये आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में क्या है, देखिए सेक्शन ए जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपके 12 पार्ट होंगे। जस्ट लाइक देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ऐसे आपके 12 पार्ट होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होंगे। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जो सही ऑप्शन है वही वहां पर टिक करना होगा। ठीक है, एंड देखिए हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है एंड 12 मल्टीप्लाई में 1 12 मार्क्स का सेक्शन ए आपका रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। जो आपका सही होगा उस पर आपको करेक्ट टिक मार्क के आना होगा एंड अगर आपको आंसर शीट में है तो उसमें लिख के आना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। 35 एंड 50 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका रफ वर्क है, एमसीक्यू में आपको रफ वर्क में करना होगा ये। तो 35 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 के टेबल में 35 आता है। ठीक है, 5 के टेबल में 35 आएगा, 7 के टेबल में 35 आता है एंड 35 के टेबल में आता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका देखिए कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर जो है वो आपका 50 है। 50 किस किस के टेबल में आएगा, फैक्टर लिखिए, 1 के टेबल में आता है, 225 जो होता है। ठीक है, 5 के टेबल में आ जाएगा, 10 के टेबल में आएगा, उसके बाद आपका 25 के टेबल में आएगा एंड लास्ट आपका 50 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके कॉमन फैक्टर कौन से है वो देखना होगा। एक तो आपका 1 कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, एंड सेकंड देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है। अब ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, 5 7 10 35। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, 1 और 5 में से। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेरा जो होगा ये मेरा हो जाएगा 5। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप आंसर शीट में लिखोगे कैसे लिखना होगा वो भी सिखा देती हूँ आपको। ऐसे लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1, इसका आप सब पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, तो आपको ऐसे लिखना होगा ऑप्शन नंबर ए एंड उसके बाद लिख देना 5।
ठीक है, ऐसे कर करना होगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन होगा तो सेकंड पार्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन लिखना, उसके बाद उसका जो आंसर है वो भी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है वो आपको लिखने होंगे। तो 1 से लेके जितने प्राइम नंबर है 50 तक मैं आपको एक बार लिख देती हूँ। एक हो जाएगा, देखिए 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होगा, तो 1 नहीं होगा। 2 हो जाएगा, उसके बाद होगा 3, देन 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 11। प्राइम नंबर सभी आपको याद करना होगा, एटलीस्ट 1 से 100 तक आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 17, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 19, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 23, उसके बाद हो जाएगा आपका 29, नेक्स्ट देखिए इसके बाद हो जाएगा आपका 31, फिर 37, देन 41, उसके बाद देखिए 43 एंड 47। तो 50 के बीच में चाहिए, तो यही आपके कुछ प्राइम नंबर है। नाउ काउंट करिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके कितने हैं 15 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके बाद थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, सब प्राइम नंबर क्या इवन होते हैं? नहीं, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी सब नहीं होते, बाकी सारे ऑड ही होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही इवन प्राइम होगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 क्या प्राइम नंबर है? नो, 1 जो है ना ही वो प्राइम है, नॉट प्राइम। ठीक है, नॉट प्राइम और नॉट कॉम्पोजिट, ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑल कॉम्पोजिट नंबर आर ग्रेटर देन 1। सारे जो कॉम्पोजिट नंबर है उसके जो फैक्टर्स है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वाला जो है सही होगा। जितने कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो सारे ग्रेटर देन 1 ही होते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, द नंबर 2 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 2 क्या कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं, 2 जो है एक तो प्राइम नंबर है। सो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी डी जो है इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्थ पार्ट, अमॉन्ग द नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 7 ऑकर्स। कितने बार 7 जो है वो रिपीट होगा। नाउ देखिए, अगर आप यूनिट प्लेस की बात करो, यूनिट प्लेस यानी कि जो वंस प्लेस में अगर कौन कितने नंबर ऐसे हैं जो आपके 7 होंगे, तो कितने होंगे? देखिए 7 होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 17, उसके बाद 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, इतने ही होंगे। तो यूनिट प्लेस का बात किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए 7 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस में? आपके टोटल 10 है, तो यहाँ पर लिखे देंगे 10। ठीक है, अब हम करेंगे टेंस प्लेस में भी, तो होते हैं ना, टेंस प्लेस में भी तो पॉसिबल हो सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए 70 से स्टार्ट होगा, 70, तो ये आपका वंस, ये टेंस, तो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अब टेंस प्लेस में कितने? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल टेंस प्लेस में भी 10 है। तो टोटल आपके कितने 1 से लेके 100 के बीच कितने बार 7 रिपीट है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 + 10, दैट इज सी हो जाएगा आपका 20। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर। तो 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर चाहिए। पैलिंड्रोमिक नंबर यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट रीड करो तब भी सेम रहेगा, राइट से लेफ्ट रीड करोगे तब भी वो सेम ही लगेगा। लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में लार्जेस्ट कौन सा? 99999। जब आप इसे इधर से रीड करोगे तब भी वही आएगा, इधर से रीड करोगे तब भी वही आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए उसके बाद आपका 6 पार्ट, नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए 4 है, उसके बाद 9 है, यहाँ पर 25 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? तो अगर आप देखो ये सारे आपके स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, तो स्क्वायर ये आपका देखिए 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 × में 2 है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर है, सो 3 × में 3, ये आपका है 5 × में 5। नाउ देखिए यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पर 4 × में 4 तो नहीं था, तो यहाँ से मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये स्क्वायर नंबर तो है लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है उसके स्क्वायर है। ठीक है, जितने देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है,
5 एक प्राइम नंबर है, सो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर करना होगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 से हो जाएगा 49। तो 49 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से रीजन में क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 7 पार्ट, विच नंबर इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर नंबर एंड एज वेल एज स्क्वायर नंबर बोथ। तो ट्राइंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर ये तो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्राइंगुलर नंबर भी होता है, स्क्वायर नंबर? दैट इज 36। ये आपका ट्राइंगुलर नंबर में भी है और स्क्वायर नंबर में भी। उसके बाद देखिए 8 पार्ट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ 2 o'clock। तो देखिए अगर आप घड़ी देखते हो तो घड़ी में यहाँ पर 12 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा। तो जब आप 2 o'clock के बीच में जब नीडल रखोगे तो ये जो एंगल है वो कितने एंगल बनेगा? नाउ देखिए इसमें टोटल कितने मिनट होते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है 10 मिनट का होगा। ठीक है, नाउ हमें पता है 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। तो फॉर 10 मिनट के लिए निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 10 मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे, सो 10 मल्टीप्लाई में 6 इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क इन द फॉलोइंग फिगर इज आर। तो यहाँ पर जो फिगर गिवन है ए बी सी डी लिखा है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो इस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स है? तो गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है। तो टोटल 4 पॉइंट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 पार्ट, नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट ए सर। तो अगर एक पॉइंट हो तो उसमें से कितने नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हो? तो देखिए एक पॉइंट में हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 पार्ट, नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितने ड्रॉ कर पाओगे एक पॉइंट से? तो अगर एक पॉइंट है तो उसमें से कितने लाइन, इनफिनाइट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसका नेम कौन सा नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए स्क्वायर होने के लिए जो नाम होगा वो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होगा, यानी कि सबसे पहले अगर आप एस लिखते हैं उसके बाद पी होगा, फिर क्यू होगा, फिर आर होगा, एक सीक्वेंस फॉलो होगा, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, ये पॉसिबल है तो एस पी क्यू आर ये तो सही होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर आप पी से स्टार्ट करते हो तो कैसे लिखोगे? पी क्यू आर एस, तो ऐसे लिख सकते हो पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर आप क्यू से स्टार्ट करोगे तो क्यू आर एस पी ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन देखिए पी क्यू एस आर, पी क्यू, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस होना चाहिए था यहाँ पर, फिर आर होता तो चलता। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मार्क कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 12 पार्ट, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट द हाफ सर्कल। आप क्या रेडियस यहाँ पर कंपास में लोगे ताकि इसका आपको हाफ सर्कल मिल जाए? तो देखिए अगर आप देखिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, है ना। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर x जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ax जो है मिड पॉइंट है, यानी कि a से x तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स a से x यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, एंड ये वाला जो छोटा वाला सर्कल है इसका ये डायमीटर है। बट आपको क्वेश्चन में देखिए बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मिल गया तो 4 पे टिक मार देते हैं। क्वेश्चन को रीड करिए, यहाँ पर लिखा था आपको रेडियस चाहिए, है ना। तो अगर आपका ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो अगर आपको रेडियस चाहिए तो क्या करेंगे, डायमीटर से डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो डायमीटर 4 है, 4 से डिवाइड बाई 2 करिए तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। जो सेक्शन बी है वो टोटल आपका 12 मार्क्स होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंपलसरी करने होंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी टू पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 11 एंड 20। तो आपको पेयर लिखना होगा ट्विन प्राइम्स का जो 11 एंड 20 के बीच में हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का वो मतलब होता है कि जब कोई दो प्राइम नंबर एंड जिसका डिफरेंस जो होता है वो 2 होता है, वो ऐसे प्राइम नंबर लिखने होंगे। एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 11 से 20 के बीच में ही होना है। ठीक है, सो देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको ये वाला लाइन, बट मैंने आपको बस समझाने के लिए लिख दिया है। तो देखिए 11 और 13 एक नंबर हो सकता है, क्योंकि जब आप 13 से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको 2 मिलेगा एंड 13 एंड 11 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये वाला एक पेयर बन सकता है पॉसिबल। ठीक है, सेकंड ये भी हो सकता है आपका 17 और 19। तो 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, 19 से जब आप 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इसका डिफरेंस जो है ये आपका 2 आएगा। तो आपका जो आंसर है आपको सिर्फ ये लिख के आना होगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है आपका। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर whose digit sum is 14? आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना होगा। ठीक है, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना होगा जिसे आप सम करने के बाद जो डिजिट करोगे, डिजिट का सम करोगे तो वो 14 आए। हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा जो सम करने पर मुझे 14 मिले। तो 14 देखिए 5 प्लस 9 का सम होता है, तो 59 जो है ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए 59 है, तो अगर आप 5 प्लस 9 करते हो तो 5 प्लस 9 दोनों डिजिट का सम क्या है आपका 14 है, तो आपका जो नंबर मिलने वाला आपको 59 मिलेगा, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? whose digit sum is 14। तो आपको वही नंबर लिखना होगा, देखिए 14 ही होना चाहिए सम, तो आपको लार्जेस्ट नंबर, तो जो ग्रेटर वाला नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसे आगे लिखना होगा। तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। नाउ 9 प्लस 5 14 हो गया है, बट आपको 5 डिजिट नंबर चाहिए था। 5 डिजिट नंबर के लिए 5 और आपको 3 डिजिट लगाने होंगे, तो 0 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो नंबर मिलने वाला आपको 95000। तो जब सम करेंगे देखिए 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सम करेंगे वो 14 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर है तो जो आपका छोटा नंबर है उसे आपको लेफ्ट में रखना होगा, जब आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो जो बड़ा नंबर होगा उसे आपको लेफ्ट में रखना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक इफ द कोलार्ड्स कंजक्शन होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 10। तो 10 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे एंड कोलार्ड्स कंजक्टर करेंगे। नाउ व्हाट इज कोलार्ड्स कंजक्टर? तो आपको याद होगा इसका कुछ रूल होता है। तो कोलार्ड्स कंजक्टर का रूल जो है एक बार मेंशन कर देते हो। अगर कोई नंबर इवन है, तो अगर कोई नंबर इवन है देन उसे डिवाइड कर देना होगा आपको 2 के साथ। ठीक है, बट अगर कोई नंबर ऑड मिलता है आपको तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको मल्टीप्लाई 3 कर देना होगा एंड देन उसमें प्लस का 1 कर देना होगा। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए 10 का है ना, तो 10 आपका कौन सा नंबर है? 10 आपका एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आपको करना क्या था, डिवाइड बाई 2। सो 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आपको नंबर कौन सा मिला है 5। ना 5 आपका कौन सा नंबर है, 5 आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए आपको करना क्या था, 5 में मल्टीप्लाई 3 करिए देन प्लस का 1 करिए, तो 5 3 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा आपका 16। ना आपको क्या मिला है 16 मिला है, तो 16 ये आपका एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो डिवाइड बाई 2 करिए, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। अगेन आपको 8 मिला है तो 8 भी आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डिवाइड बाई 2 करिए, सो 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू में 4। अब आपको 4 मिला है तो 4 भी आपका क्या है, इवन नंबर है, एंड इवन नंबर है तो डिवाइड बाई 2 करिए, तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 भी आपका एक इवन नंबर है एंड इवन है, तो इसे भी आपको डिवाइड करना होगा 2 के साथ एंड एंड हो गया आपका 1 पे। तो जब एंड हो जाएगा तो आपका कोलार्ड्स कंजक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस वो लिख देना होगा। फर्स्ट में आपको मिला था 10, उसके बाद आपको मिला है 5, देन आपको मिला था 16, 16 के बाद 8, देन 4, देन 2 एंड लास्ट में आपको फाइनली 1 मिल गया है। तो ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। जो फिगर है इसमें जो एंगल मेंशन है वो एंगल को लिखना होगा। एक तो आपका ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कौन सा, देखिए यहाँ पर आर टी क्यू। तो ये आपका कौन सा एंगल है, एंगल आर टी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल यानी कि यहाँ से ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कौन सा हो जाएगा, आर टी पी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर टी पी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
विच एंगल इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है, एंगल एक्सओ वाई या एंगल ए ओ बी। गिव रीजन, फिर आपको रीजन भी लिखना होगा। नाउ एक्सओ वाई यानी कि यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाएगा एक्स ओ वाई, एंड ए ओ बी का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये हो जाएगा आपका ए ओ बी। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो एंगल है वो ग्रेटर है। अब देखिए दोनों ही एंगल में एक जो एरिया है वो कॉमन है, दैट इज एंगल ए ओ वाई जो है ये आपका एंगल कॉमन है। ठीक, आपको देखना पड़ेगा अगर ये कॉमन है तो इसे हटा दीजिए। अब सिंपल सिर्फ आप ये वाला एंगल के फोकस करिए एंड ये वाला एंगल पे फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा ग्रेटर है, ये आपका स्काई कलर वाला या ग्रीन कलर वाला। आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि जो आपका स्काई कलर वाला है इसका जो एंगल है ये बड़ा है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है यही बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप येलो के साथ ऐड कर दीजिए तो यही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, दैट एंगल एक्स ओ वाई जो है वो बड़ा है, तो लिख देंगे एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर। ना आपको रीजन लिखना था तो रीजन लिख लेंगे, ओ ए एंड जो आपका ओ वाई है ये बस एक कॉमन रे है जो एक्सो वाई के अंदर है। मेन आपको कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच करना था, आपको एक्सो ए के बीच में एंड वाई ओ बी के बीच में। तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि एक्सो ए जो है वो बड़ा है एंड ये आपका कॉमन एरिया था, तो सिंपल है कि एक्सो ओ वाई जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, तो एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसका जो साइड है सभी 6 सेंटीमीटर का होगा एंड स्क्वायर ड्रॉ करेंगे किसके हेल्प से, एक आपका स्केल होगा एंड एक आपका प्रोटेक्टर होगा। तो इसे हम कॉपी में करेंगे। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा पी क्यू आर एस। तो साइड होगा 6 सेंटीमीटर, स्केल लेकर हम 6 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेंगे एक्यूरेट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, स्क्वायर के लिए जितने एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको एक साइड से 90 डिग्री ठीक है मार्क कर लेना होगा एंड देन इसे ज्वाइन कर देना होगा। ना ये स्क्वायर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, तो 6 सेंटीमीटर का ही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आपको दूसरे साइड में भी करना होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी डी रखेंगे एंड 90 डिग्री करेंगे। तो 90 डिग्री मार्क करने के बाद यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे एंड जिसका लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर ज्वाइन कर देंगे। ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर के जो दोनों लाइन है इसे ज्वाइन कर लीजिए एंड देखिएगा ये भी आपका 90 डिग्री का ही होगा, तो ये आपका परफेक्ट 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जिसमें जहाँ पर आपको सभी साइड मेंशन करना होगा ये सारे आपके 6 सेंटीमीटर का है एंड जो आपके वर्टिसेस है वहाँ पर ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पी क्यू आर एस लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नाउ हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तीनों क्वेश्चन देखिए सभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नेम एनी 3 डिफरेंट एंगल। आपको कोई भी 3 डिफरेंट एंगल बताने होंगे इन द फिगर एंड ऑल्सो राइट देयर मेजर, एंड उसका जो मेजरमेंट है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कोई भी 3, देखिए काफी सारे एंगल यहाँ पर जो गिवन है, तो एक मेजर तो मैं ये ले लेती हूँ यू ओ टी का। तो अगर मैं यू ओ और टी को फॉलो करती हूँ तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 20 डिग्री लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक हो जाएगा मेरा एंगल यू ओ टी एंड इक्वल टू में लिख देंगे 20 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं ये भी तो लिख सकती थी एंगल यू ओ एंड यहाँ पर एस, तो एंगल यू ओ एस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल यू ओ एस। कितना डिग्री होगा, देखिए ये 50 और 60 के बीच में है, डेट इज ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री का, तो यहाँ से लिख लेंगे 55 डिग्री। नेक्स्ट देखिए एक ये हो सकता है कि यू ओ एंड आर, तो यू ओ आर ये भी हो सकता है, तो लिखेंगे एंगल यू ओ आर। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या होगा, 80 और 90 के बीच है, डेट इज ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री का। तो कोई भी 3 लिखना था तो ये मैंने 3 लिख दिया, बाकी आप ये भी कर सकते थे कि यू ओ क्यू का कर सकते हो या पी ओ क्यू का भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा विद साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना होगा जिसका साइड जो है देखिए एक हो जाएगा, जिसका लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो इसका जो एंगल होगा ये आपका सारे 90 डिग्री का होगा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसे भी हम कॉपी में करेंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जब आप रेक्टेंगल बनाओगे जो लंबा वाला साइड होगा उसका लेंथ हो जाएगा 6 एंड जो ब्रेथ होगा वो हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा, तो रेक्टेंगल में सभी एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। नाउ स्ट्रेट लाइन जहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा उसी के एंड पॉइंट से 90 डिग्री दोनों साइड ही आपको मार्क कर लेना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। नाउ एक हल्का सा मार्क कर लीजिए जो आपका स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री से। उसके बाद इसमें 4 सेंटीमीटर मेजर करके मार्क करिए। यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क करिए एंड देन कर लीजिए। नाउ जो मैंने डॉट बनाया इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, तो ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल को अच्छे से बना लीजिए एंड ये जो सभी एंगल है ये आपके 90 डिग्री है एंड बाकी के जो पार्ट है इसे इरेज कर देंगे। यहाँ पर मेंशन कर देंगे ये आपका 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 6 है एंड ये आपका 4 सेंटीमीटर है। एंड देखिए यहाँ पर ABCD यहाँ पर कुछ नाम नहीं है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फर्स्ट 6 टर्म। आपको फर्स्ट 6 टर्म्स लिखने होंगे ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो ट्राइंगुलर नंबर है पहले लिख लीजिए, जो पहले के 6 ट्राइंगुलर नंबर है वो लिख लीजिए। तो ये आपके 6 ट्राइंगुलर नंबर है। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 के साथ, देन ऐड करना होगा 1 के साथ। तो देखिए जो नंबर है लिखेंगे, फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर आपका था 1, 1 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6, देन कर देंगे प्लस का 1। नाउ देखिए 1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6 एंड 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर आपका क्या है, सेकंड नंबर आपका है 3। तो 3 के साथ क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 करेंगे ऐड, तो 3 6 18 एंड 18 में प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 19। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है 6, तो 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस का 1 करेंगे, 6 6 36 एंड 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 37। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका है 10, तो 10 के साथ क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 60, प्लस 1 कर देंगे 61, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 61। उसके बाद नंबर आपका है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई में 6, तो 15 6 हो जाएगा आपका 90 एंड 90 में प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 91। नेक्स्ट नंबर आपका है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई में 6, तो 21 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा 126, प्लस का 1 कर देंगे, दैट इज हो जाएगा आपका 127। तो आपको जो सीक्वेंस चाहिए था लिख देना, आपको जो सीक्वेंस भी नीडेड दैट 7 19 37 61 91 एंड 127। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13। ये सारे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एंड यहाँ पर आपका एक सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में चॉइस होगा आपका, तो यहाँ पर और होगा। तो क्वेश्चन नंबर या तो आपको 11 का फर्स्ट पार्ट करना होगा या तो 11 का सेकंड पार्ट करना होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करना होगा, कंपलसरी है आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये जो सेक्शन डी है ये आपका टोटल 15 मार्क्स कवर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना होगा दैट आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 के साथ डिविजिबल हो एंड पैलिंड्रोम भी हो। नाउ पैलिंड्रोम का मतलब याद है आपको कि जब आप राइट से लेफ्ट रीड करोगे या लेफ्ट से राइट रीड करोगे वो सेम ही लगे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, एक लार्जेस्ट एंड एक स्मॉलेस्ट, एंड और एक कंडीशन गिवन है कि ये 4 के साथ डिविजिबल भी होना चाहिए। नाउ जो पैलिंड्रोम में नंबर जो हमें स्मॉलेस्ट के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर है वो लिखते जाएंगे एंड चेक करते जाएंगे कि 4 के साथ डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर। तो ये थोड़ा आपको सोच समझ के करना होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर है आपका 1001। नाउ ये तो लास्ट में ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये वाला जो है ये 4 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसे काट देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1111, ये भी नहीं होगा, ऑड नंबर है, 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 1221, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सारे पैलिंड्रोम नंबर लिखती हूँ और क्यों क्रॉस करो, क्योंकि ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, 1331, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 4 के साथ। नेक्स्ट 1441, ठीक है, सिमिलरली 1551, 1661, ये सारे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर है, 4 के टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं होता डिविजिबल। उसके बाद देखिए 1771, ठीक है, 1881, 1991, ये सारे अभी तक
अभी तक जितने मैंने लिखा है ये सारे 4 के साथ डिविजिबल नहीं होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2002। नाउ 2002 को एक बार डिवाइड करिए 4 के साथ, देखिए 2002 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 2112, अब इसे 4 के साथ डिवाइड करिए, ये वाला जो है, ये वाला नंबर जो है ये डिवाइड होगा, ठीक है। 4 के साथ अगर आप चेक करते हो 4, एंड यहाँ पर अगर आप 2112 लिखते हो, देखिए 4 5 जो हो जाएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर देखिए 4 2 जो हो जाएगा आपका 8, फिर यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8 जो हो जाएगा आपका 32। तो ये जो है पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर आपका 0 है, सो 2112 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिला है, स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर। नाउ सिमिलरली लार्जेस्ट नंबर के लिए करेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए देखिए बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, डेट इज 9999, तो ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 9889, ये भी 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट होगा 9779, ये भी 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। आपको बस चेक करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा 4 के साथ डिविजिबल है और कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, जितने भी आपके बड़े बड़े नंबर है पैलिंड्रोमिक नंबर वो लिखते चलेंगे एंड चेक करते चलेंगे कि ये 4 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। फिर देखिए 9449, तो ये मैं डायरेक्टली बता पाऊंगी क्योंकि ये 4 के साथ डिविजिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है एंड ऑड नंबर 4 के साथ डिवाइड नहीं होता। फिर देखिए 9339 आएगा, सेम 9229 आएगा, 9119 आएगा। तो ये तो सारे पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो हमें तो लिख के मेंशन तो करना ही पड़ेगा, बट ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 9009 भी आएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 8888 एंड 8888 जो है वो डिविजिबल है 4 के साथ, आप चेक कर सकते हैं। अगर 8888 डिवाइड बाई 4 करते हो तो देखिए इसका आंसर होगा 2222, तो रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर वो हो जाएगा आपका 8888, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो आपका चॉइस में है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय ऑल 2 4 5 8 एंड 10, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मेनली चेक करना होगा। यहाँ पर नंबर कौन सा है, एक आपका है 2 3 5 2, ठीक है। फिर सेकंड नंबर आपका है 5 6 00, उसके बाद जो नंबर है 7 7 6 22160, ये आपके 3 नंबर है एंड आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर कर लेना होगा। नाउ कौन कौन से नंबर के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा, फर्स्ट आपका है 2 के साथ डिवाइड होगा कि नहीं। नेक्स्ट नंबर आपका है 4, देखिए 2 4 5 8 एंड 10, इन सबके डिविजिबिलिटी टेस्ट करने होंगे। 4 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 8, देन हो जाएगा आपका 10, तो इसका आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेना होगा। नाउ देखिए 2 के साथ डिवाइड होने के लिए जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला नंबर इवन है, यस, तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा। नेक्स्ट वाला नंबर इवन है तो 0 भी इवन है, तो ये वाला भी डिवाइड होगा। लास्ट देखिए इसमें भी इवन है, तो ये भी आपका यस हो जाएगा। नाउ 5 के साथ देखिए, 5 के साथ अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा तो इसमें जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 में से होना चाहिए। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर 2 है, 0 या 5 में से नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 5 में। यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 10 वाला देखिए, 10 वाले के लिए क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट जो है वो 0 ही होना चाहिए। तो जिसमें लास्ट डिजिट 0 है उसका यस होगा, अदरवाइज नो। यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा आपका नो। यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा आपका यस। उसके बाद लास्ट में भी आपका 0 है तो ये भी हो जाएगा आपका यस। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। ना देखिए अब 4 और 8 का, 4 के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना होगा। जो 8 के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट 3 डिजिट चेक करना होता है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं 8 के साथ। अगर 8 के साथ डिवाइड है तो होगा, एंड 4 के लिए डिवाइड बाई 4 करना होगा। तो करेंगे, देखिए 4 के लिए सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर 52 है तो 52 को 4 के साथ एक बार डिवाइड करिए। तो देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 1, तो देखिए 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पर आपका 12, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। तो ये जो है ये आपका डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा आपका यस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 00 है। अब 00 से आप ऐसे पता नहीं कर सकते, लेकिन जो ध्यान रखना, अगर 4 के टेबल में लास्ट 2 डिजिट 00 होते हैं तो वो जो है वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना ये भी यस, अदरवाइज आप पूरे नंबर को डिवाइड बाई 4 करके चेक कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें लास्ट 2 डिजिट देखिए 60 है, तो 60 को डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर देखिए यहाँ से 0 आएगा, 4 5 जो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 0 आ गया रिमाइंडर में, तो ये भी हो जाएगा आपका यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 के साथ करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना होगा। सो 352 डिवाइडेड बाई 8, तो देखिए 8 4 जो हो जाएगा आपका 32। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 2 हो जाएगा 3, यहाँ पर भी 32 आएगा, तो यहाँ से 44 मिल जाएगा आपको। तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, डेट मीन्स ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपको यस लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 600 है, तो 600 को डिवाइड करिए 8 के साथ, तो देखिए 8 7 जा 56 है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए 4 आएगा, तो 8 5 जा 40 है, तो रिमाइंडर जो है आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी आपको यस लिख देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये वाला नंबर देखिए 160, तो 160 को डिवाइड करिए 8 के साथ, तो देखिए 8 2 जा 16 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर भी 0 है, तो ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी आपका यस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूल बिल्ड्स अ स्टेयरकेस यूजिंग ब्लॉक। तो एक स्कूल में स्टेयरकेस को यूज करके ब्लॉक बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो है 2 ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके 2 ब्लॉक्स है। आगे देखिए सेकेंड स्टेप में आपके 6 ब्लॉक है। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में 12 ब्लॉक्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक रिलेशन निकालना होगा कि इसमें क्या रिलेशन है, मतलब क्या इसमें कॉमन है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आपको फोर्थ एंड फिफ्थ भी निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई पैटर्न रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको रूल फाइंड आउट करना होगा, पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए जब फर्स्ट स्टेप है आंसर है 2, सेकेंड स्टेप में आंसर है 6, थर्ड केस में आंसर है 12। क्या आप कोई रिलेशन निकाल पा रहे हो? अगर आप फर्स्ट स्टेप का देखते हो, ध्यान रखो, अगर आप फर्स्ट स्टेप देखते हो तो फर्स्ट स्टेप एंड उसके जो सेकंड नंबर, मतलब 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई है। सो 1 2 जा देखिए 2 होगा। यहाँ पर अगर सेकंड स्टेप है ना, तो 2 के नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, सो 2 3 जा देखिए 6 होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो देखिए 3 4 जा 12 है। यानी कि अगर जो स्टेप निकालना है तो उसके बाद वाले नंबर को मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही मेरा रूल होगा। तो फर्स्ट का आंसर तो आपको समझ आ गया, तो फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे जो हमें रूल चाहिए था। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन एन स्टेप, एन यानी कि कोई नंबर होगा तो क्या होगा एन होगा, एंड उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसे, उसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो एन प्लस 1, तो ये मेरा रूल हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का देखिए फाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में आपको निकालना होगा, तो लिखेंगे स्टेप फिफ्थ। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, अगर 5 है तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में 6, तो 5 6 हो जाएगा 30। तो कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे 30 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो ये कौन सा आंसर होगा, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड टोटल ब्लॉक्स इन फर्स्ट 5 स्टेप। अब फर्स्ट 5 स्टेप में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं वो आपको निकालने होंगे। तो फिफ्थ स्टेप में आपको पता चल गया इसमें तो आपके 30 ब्लॉक्स है। अब फोर्थ का भी आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो फोर्थ वाला भी करेंगे। देखिए फोर्थ स्टेप में कितने ब्लॉक्स होंगे, तो लिखेंगे फोर्थ स्टेप में 4 मल्टीप्लाई में 4 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, तो 4 5 जो हो जाएगा आपका 20 ब्लॉक्स। एंड 5 का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, बट थर्ड के लिए भी आपको अलग से मेंशन करके लिखना होगा कि डेट 5 इन फिफ्थ स्टेप क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में 6, तो 5 6 जो हो जाएगा आपका 30 ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 ब्लॉक्स। आपको करना क्या है, इसका टोटल करना होगा, तो टोटल ब्लॉक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या चाहिए, फोर्थ स्टेप एंड सिक्स स्टेप। तो यहाँ पर फोर्थ का कर लेते हैं। फोर्थ का क्या आ जाएगा फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप के लिए करेंगे दैट इज 4 मल्टीप्लाई में 5 वो वाला नंबर एंड उसके नेक्स्ट नंबर, तो 4 5 से क्या हो जाएगा आपका 20 ब्लॉक्स। एंड 6 का भी निकालना होगा, तो 6 स्टेप का करेंगे, तो 6 एंड 6 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7, तो 6 7 जा क्या हो जाएगा आपका 42 ब्लॉक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द फिफ्थ ऑपोजिट एंगल्स इन 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करना होगा जिसमें जो एक डायगोनल ऐसा ड्रॉ करना होगा आपको, जहां पर जो डायगोनल है उसका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, वो आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये हम कॉपी में करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, बट यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री पे डिवाइड होगा। तो आपको करना क्या होगा, एक आपको कोई भी रेक्टेंगल बनाना होगा एंड इसमें
आपको पता है कि सभी एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के सभी वर्टिसेस में। नाउ यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे जो 45 डिग्री का हो गया, यानी कि 90 का हाफ 45 होता है तो उसका हाफ एंगल होगा, तो यहाँ पर 45 होगा। आप चाहो तो इस साइड भी डायगोनल बना सकते हो, लेकिन आपको कोई भी एक बनाना होगा। तो लेट मैं यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का बना लेती हूँ, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया है एंड यहाँ पर हम पहले 90 डिग्री मार्क करेंगे ताकि हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिल जाए। दोनों साइड ही आपको करना पड़ेगा। नाउ हम क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बाकी उसमें अगर आपको इंक्रीज़ करना हो तो लाइन इंक्रीज़ करेंगे, अगर डिक्रीज़ करना हो तो हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री एंगल मार्क कर लेंगे एंड नाउ ज्वाइन कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री। ना इसी के पूरे परपेंडिकुलर लाइन आपको एक ड्रॉ कर लेना होगा, इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। नाउ 45 डिग्री के लिए यहाँ पर आपका जो रेक्टेंगल है वो कुछ स्क्वायर के शेप में आएगा। स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो सभी साइड 6 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो लास्ट में ज्वाइन कर लीजिए एंड यहाँ पर लिख लीजिए ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। ये भी है एंड ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है। तो सभी जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री में है ना। आप मेजर भी करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये आपका 45 डिग्री का ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। जो आपको मेंशन कर देना होगा एंड इसके बाद इसके वर्टिसेस के नाम भी आप मेंशन कर दीजिए, दैट इज ABCD। आप चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 16 सारे सोर्स बेस और केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, सो 3 4 जा 12, तो आपका जो सेक्शन ई है पूरा 12 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, चिल्ड्रन सिट इन ए सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर। तो बच्चे जो है ऐसे सर्कुलर शेप में बैठे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ऐसे सर्कुलर शेप में बैठे हैं एंड वो एक गेम खेल रहे हैं, कुछ गेम ऑफ नंबर है। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग 1। तो देखिए सपोज ये वाला जो बच्चा है ये 1 बोलेगा, ठीक है। द सेकेंड प्लेयर से 2, तो जो सेकेंड प्लेयर होगा वो क्या बोलेगा, 2 बोलेगा एंड सो ऑन, ऐसा ही। इसके बाद नेक्स्ट 3 4 5 ऐसा ही बोलता रहेगा। बट व्हेन इट इज टर्न ऑफ 3 6 9, तो जब उसका 3 6 9 अगर टर्न वाले का नंबर आए, मान लीजिए इसका जो 3 इसे 3 बोलना है, बट इसे 3 के जगह क्या बोलना होगा, इटली बोलना होगा। सिमिलरली उसके बाद देखिए 4 वाला 4 बोलेगा, 5 वाला 5, देन यहाँ पर 6 आएगा तो 6 यहाँ पर 6 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा वो, इटली, ठीक है। फिर 7 8 फिर 9 वाला जो है वो भी इटली बोलेगा। फिर 10 11 ऐसे, यानी कि 3 का जो मल्टीपल्स है 3 6 9, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद 9 के बाद क्या हो जाएगा 12 15। 3 का जो टेबल है, जो 3 का टेबल में आएगा उसके जगह उसे क्या बोलना होगा, इटली बोलना होगा। क्लियर है आपको। फिर देखिए व्हेन इट इज टर्न ऑफ 5 10 15, अब जब 5 10 15 वाला आए तो उसके जगह उसे वड़ा बोलना होगा। यानी कि 5 वाला इधर है ना, तो इसे 5 नहीं बोलना, उसे क्या बोलना होगा, वड़ा बोलना होगा। फिर उसके बाद 10th वाला जो होगा, 10th वाला क्या बोलेगा, ये वड़ा बोलेगा। फिर 15 वाला अगेन वड़ा बोलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, कौन बड़ा बोलने वाला है, जिसके पास 5 10 15 20 25, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक है। यानी कि 5 का टेबल बोलने वाला हो जाएगा बड़ा। अब देखिए आगे ट्विस्ट क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5, जब कोई नंबर 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल हो तो उसे इटली बड़ा बोलना होगा। यानी कि अगर कोई नंबर, देखिए यहाँ पर 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, यानी कि जो 15 बोलेगा उसे 15 के जगह क्या बोलना होगा, इटली बड़ा दोनों ही बोलना होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, जो आपका फर्स्ट कॉमन फैक्टर है 15, तो 15 का टेबल क्या होगा, 15 1 15 15 2 30 15 3 45 15 4 60। ये जो 15 का टेबल आएगा, जहां पर भी ये नंबर आएगा, जहां पर भी ये नंबर आने वाला है, तो वहां पर उस बच्चे को क्या बोलना होगा, इटली बड़ा। तो क्या समझ आया क्वेश्चन रीड करके, अगर 3 का टेबल हो तो इटली बोलना है, अगर 5 का टेबल हो तो बड़ा बोलना है। एंड अगर कोई 15 का टेबल हो, 15 का टेबल कहाँ से आया, 3 और 5 के एलसीएम लेके जो कॉमन फैक्टर होगा वो 15 वहां से आया है, तो अगर उसका टेबल आता है तो उसे इटली बड़ा बोलना होगा, ठीक है। एंड ये गेम कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई बच्चा मिस्टेक ना करे। सपोज उसे इटली बोलना था बट उसने नंबर बोल दिया है, या बड़ा बोलना था उसने नंबर बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, तो कोई गलती कर बैठे तो वो गेम से आउट हो जाएगा। एंड ये गेम तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सिर्फ 1% जो है विनर ना मिल जाए, ठीक है।
सो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये जो है ये पूरा सोर्स हमने रीड कर लिया, केस स्टडी था एक, तो ये हमने पूरा समझ लिया है। अब हमें क्वेश्चन करना होंगे। क्वेश्चन को देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ विच द प्लेयर शुड से इटली। नाउ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बोलना होगा, जो प्लेयर है वो इटली बोले। तो इटली का मतलब क्या था, 3 का टेबल बोलना होगा। तो देखिए 3 1 जा 3 सिंगल डिजिट है, 3 2 जा 6 सिंगल डिजिट, 3 3 जा 9 सिंगल डिजिट, 3 4 जा 12 एंड ये देखिए 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, राइट अ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा वाला 2 डिजिट नंबर लिखना होगा, जो बड़ा बोलेगा। नाउ देखिए 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुंचोगे, 95 तक पहुंचोगे। उसके बाद आएगा 100। तो एक बार करके दिखा देती हूँ। फिर देखिए 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, 5 14 जा आपका हो जाएगा 70, 5 15 जा 75। फिर देखिए 5 16 जा 80, 5 6 17 जा 85, 5 18 जा 90, 5 19 जा 95, 5 20 जा हो जाएगा 100। ना 100 जो है ये आपका 3 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले जो 2 डिजिट नंबर है वही ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा, जो बड़ा बोलने वाला है। तो दैट मीन्स नंबर कौन सा होगा, ये आपका 95 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या लिख के आना होगा, 95 लिखना होगा। क्लियर है आपको। अब देखिए इसका जो थर्ड का ए पार्ट और बी पार्ट है, इसके बीच में आपका चॉइस है और है। तो थर्ड का ए पार्ट देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको वो छोटा सा 2 डिजिट नंबर लिखना होगा फॉर विच द प्लेयर से इटली वड़ा। तो जहां पर प्लेयर जो है इटली वड़ा बोलेगा, तो इसका आंसर तो 15 होगा। कैसे देखिए, 3 का अगर आप टेबल लिखते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, सिमिलरली आपको किसका लिखना होगा, 5 का टेबल लिखना होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ऐसे ही आप टेबल को इंक्रीज कर सकते हो, बट आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए। ना देखिए 2 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट है। तो 12 क्या 5 के टेबल में 12 है, नहीं है। फिर देखिए 15, ये भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ये क्या 5 के टेबल में है, यस है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यही स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, यानी कि यही आपका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों के टेबल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट आप इसका एलसीएम भी कर सकते हो। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। ना देखिए राइट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना होगा जो इटली बड़ा बोलेगा। तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, ऐसे आपको ग्रेटेस्ट तक जाना होगा। तो ग्रेटेस्ट तक कैसे जाएंगे देखिए, तो हम ना 5 का टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 5 का टेबल देखिए, 5 आपको पता है लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 का टेबल 100, ये 3 डिजिट नंबर है। उससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, 95। उससे पहले वाला नंबर आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसके पहले वाला नंबर आपका 85 ऐसा आएगा। अब 100 तो 3 डिजिट है, इसे स्किप करिए। अब देखिए ये सारे जो है ये 5 के टेबल में जो जाता है वो वाला मैंने लिखा है। अब चेक करिए 3 के टेबल में ये जाता है 9 और 5। तो 95 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा, फिर ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर है तो ये वाला डिविजिबल नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 90 है, 90 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 30 जा 90 होता है, यस। तो इसका जो ये है 3 से डिविजिबल है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर है 2 डिजिट में, जहां पर हमें इटली बड़ा बोलना होगा, वो वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। दक्ष वॉज प्लेइंग इन द पार्क नियर हिज हाउस। दक्ष जो है अपने घर के पास एक पार्क है, वहां पर खेल रहा था। ही सैट डाउन नियर अ प्लेस वेयर 5 डिफरेंट वॉकिंग पाथ्स मीट। तो वहां पर वो एक ऐसा जगह पर बैठ गया, यानी कि वो सेंटर ओ पर बैठ गया है, एंड वहां से 5 डिफरेंट पाथ जो है वहां से रास्ता जो है जा रहा था। ही नोटिस दैट द पाथ मेट इन अ वे दैट लुक लाइक द एंगल्स एंड एंगल्स ही वाज लर्निंग अबाउट इन स्कूल। तो उसने ये नोटिस किया कि वो जहां पर बैठा है, जो रास्ता जो है वहां पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल उसने स्कूल में सीखा था वही एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन तो फिगर गिवन है। आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द अबव फिगर। आपको फिगर देखते हुए टू नेम एनी 2 रेस। कोई भी 2 रेस के बारे में बताओ। रेस का मतलब क्या है, एक साइड डॉट होगा एंड एक साइड एरो होगा। तो यहाँ पर काफी सारे रेस है। देखिए यहाँ पर ओ ए हो सकता है,
आपको क्या लिखना होगा, ओ ए, फिर उसके माथे पर ऐसे एरो, या ओ बी भी हो सकता है, ओ बी भी देखिए यहाँ पर ओ बी, यहाँ पर भी ये हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है, ओ ई भी हो सकता है, ओ डी भी हो सकता है। तो आपको कोई भी दो लिखना होगा, ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी या ओ ई, इन पांचों में से आपको क्या लिखना होगा, एनी टू, तो कोई भी दो लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, एनी टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब वो है कि एक डॉट से दूसरे डॉट, तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए अगेन, ओ से ए तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो देखिए ओ से ए तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। सिमिलरली ओ से बी तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। ओ से सी तक हो सकता है, ओ से ई तक हो सकता है, ओ से डी तक हो सकता है। तो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, ओ ए, फिर इसके ऊपर ऐसा डैश लगाना होगा, ओ बी, उसके ऊपर डैश, ओ सी डैश, ओ डी डैश, ओ ई, ये जो है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है। तो कोई भी दो लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ओ सी एंड ओ डी लिख लेती हूँ, आप कोई भी दो लिख देना। फिर देखिए एनी टू ऑब्ट्यूज एंगल, कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल करना होगा। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जो मोर देन 90 डिग्री होता है एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। तो 90 से ज्यादा एंड 180 से कम वाला कौन सा एंगल जो है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल लुक लाइक समथिंग खुला हुआ, यानी कि 90 से बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर आप देखिए, अगर मैं इस वाले एंगल को देखती हूँ, जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला एंगल देखती हूँ, तो ये एंगल तो आपका 108, ये आपका 90 से बड़ा 180 से कम होगा, ऑब्ट्यूज एंगल में हो सकता है। तो ये आपका एंगल कौन सा है, ई ओ बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंगल ई ओ बी। देन आपका ये वाला एंगल भी तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल में हो सकता है, ठीक है, बी ओ डी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी ओ डी। कोई भी दो लिखना है तो कोई भी दो लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है एनी टू एक्यूट एंगल, कोई भी दो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि जो 90 से कम हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। कुछ समथिंग लुक लाइक दैट। तो यहाँ पर छोटे छोटे एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला एंगल हो सकता है, दैट इज सी ओ बी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल सी ओ बी, ठीक है। एक ये भी हो सकता है आपका ए ओ ई। तो यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं एंगल ए ओ ई। थर्ड का ए और बी पार्ट में से कोई भी आपको एक करना होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मिस संगीता इज एन इंचार्ज ऑफ ए कंप्यूटर लैब। तो मिस संगीता जो है इंचार्ज है कंप्यूटर लैब में। ऑल द कंप्यूटर्स इन द लैब वेर प्रोटेक्टेड बाय वन पासवर्ड। तो कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स है सभी प्रोटेक्टेड है एक पासवर्ड से। हर असिस्टेंट तवेस नीडेड द पासवर्ड टू ओपन द कंप्यूटर। अब उसका उनका जो असिस्टेंट है तवेस, उनको पासवर्ड चाहिए था कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। मिस संगीता हैड गिवन हिम 3 क्लूज। तो मिस संगीता ने उन्हें 3 क्लूज दिए हैं। तो क्या क्लूज है, देखिए फर्स्ट क्लू है द पासवर्ड इज 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। जो पासवर्ड है वो 5 डिजिट के होंगे, ठीक है। एंड पैलिंड्रोम नंबर यानी कि जब हम यहाँ से रिपीट करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे या यहाँ से रीड करेंगे, दोनों सेम ही लगे। फिर देखिए द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज 25। इसका मतलब क्या है, जब आप इन पांचों डिजिट का सम करोगे वो 25 के इक्वल आएगा। आगे देखिए द डिजिट एट 100 प्लेस इज 7। तो जो आपका 100 पोजीशन में यानी कि 1 10 100, ये जो है आपका 100 पोजीशन है, 100 पोजीशन में जो नंबर होगा वो 7 होगा। ये आप उसने हिंट में दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, अब आपने इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया, आंसर द फॉलोइंग। अब आपको आंसर करने होंगे। राइट द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर का जो जनरल फॉर्मेट होता है उसे लिखना होगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक देखिए ए बी सी बी ए। मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ से रीड करोगे वही होगा एंड यहाँ से रीड करोगे वही होगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, राइट एनी 1 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको कोई भी एनी 1 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर लिख देना होगा। तो 4 डिजिट का कोई भी नंबर लिख दीजिए, दैट सपोज लाइक 1 2 2 1, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लीजिए 2 6 6 2, कोई भी आपको 4 डिजिट का पैलिंड्रोमिक एक नंबर लिख देना होगा। क्लियर है। इसके बाद थर्ड में आपका ए पार्ट एंड बी पार्ट है। इसमें आपका है चॉइस। ए पार्ट में क्या है, द टाइम नाउ इज 10:01। तो अभी जो टाइम है वो 10:01 है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। तो देखिए ये एक्चुअली पैलिंड्रोमिक टाइम है, अगर हम उल्टा रीड करते हैं तब भी वो 10:01 होगा। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम होगा वो कितने मिनट बाद होगा। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। सो नेक्स्ट
पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होगा 11 11। तो नेक्स्ट जो 10 1 के बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर जो है 11 11 बनेगा। नाउ इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो क्या कितने मिनट का डिफरेंस है, तो 11 11 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 1 को। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, यानी कि 1 आवर 10 मिनट का गैप है। ना मुझे मिनट में आंसर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी मिनट्स, तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 के साथ 60 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट, ठीक है। एंड 10 मिनट जो है ऑलरेडी, तो उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल मिनट में कन्वर्ट करें 1 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा 60 प्लस 10, तो 60 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 70 मिनट। तो कितने मिनट बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर मिलने वाला है आफ्टर 70 मिनट, तो यहाँ पर लिख देना 70 मिनट्स। ये पूरा आपको करके दिखाना होगा। जो थर्ड का ए पार्ट है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा आपको शो करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड का बी पार्ट। तो थर्ड का बी पार्ट में क्या है, फाइंड द पासवर्ड। अब जो हिंट मिला था यहाँ पर, यहाँ से मुझे वो पासवर्ड फाइंड आउट करना होगा। राइट योर स्टेप, अपना स्टेप्स भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। नाउ हिंट में हमें क्या मिले था, आपको याद होगा कि 5 डिजिट का है, ठीक है। जो 100 प्लेस में है ये वाला नंबर आपका 7 है। एंड हमने जो जनरल फॉर्म लिखा लिया था वो क्या था, ए बी, फिर ये था सी, फिर बी ए, कुछ ऐसा ही था। तो एंड इन सभी का सम जो है ये 25 है, ये हमें कुछ गिवन था हिंट में। तो थर्ड का बी पार्ट देखिए, थर्ड का बी पार्ट में यहाँ पर पासवर्ड हम जनरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी प्लस 7 प्लस बी प्लस ए, इन सभी का सम 25 के बराबर। नाउ देखिए यहाँ पर 2 बार ए है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2a लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार b है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 2 भी लिखेंगे। एंड ये वाला जो प्लस 7 है ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके बता रही हूँ, बट इसका शॉर्ट ट्रिक ये शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी, पहले ये से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2b, ये जो प्लस 7 है जब इक्वल टू को उस साइड जाता है वो माइनस का 7 होता है, तो 25 में माइनस का 7 कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 18 मिलेगा। तो क्या मिला है मुझे, 2a प्लस 2b इक्वल टू में 18। नाउ इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ही 2 है, तो 2 को यहाँ पर हम कॉमन लेके a प्लस b को ब्रैकेट में रख देंगे। आगे देखिए a प्लस b इक्वल टू में 18 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2 9 जा, तो यहाँ से क्या मिला है, a प्लस बी जो है इसका सम जो है ये 9 होगा, यानी कि a और b को ऐसा कुछ नंबर लेना होगा ताकि ये 9 आए। तो देखिए इसमें पॉसिबल बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि 1 प्लस 8 ले लिया मैंने, तो 1 प्लस 8 भी 9 के बराबर होता है। या तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 और 7 लिया, 2 प्लस 7 ये भी 9 के बराबर होता है। सिमिलरली 3 प्लस 6 ये भी 9 के बराबर होता है। तो पॉसिबल केसेस काफी सारे होते हैं। तो हमारा जो पैलिंड्रोमिक नंबर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, देखिए एक हो सकता है आपका 1 8, बीच में तो 7 आएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। 8 1, ये आपका एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो सकता है, ठीक है। और क्या पॉसिबल केस हो सकता है, ये भी हो सकता है 2 7, फिर बीच का तो 7 ही रहेगा 7 2, ठीक है। या ये भी हो सकता था 3 6 7 6 3, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर 4 प्लस 5 ये भी आपका 9 होता है, तो ये भी हो सकता था 4 5 7 5 4, ये भी हो सकता है। फिर इसे थोड़ा सा रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं 8 1 7 1 8, ये हो सकता था 7 2 7 2 7, ठीक है। ये भी हो सकता था 6 3 7 3 6, एंड ये भी हो सकता था 5 4 7 4 5, ठीक है। तो जो पॉसिबल आपके पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो इनमें से आपको कोई भी एक करना होगा, कोई भी अगर आप एक करके आओगे, कोई भी एक आंसर अगर आप लिख देते हो तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो मैंने जितने आंसर थे सभी बोल दिए। अगर आपका आंसर इन 8 में से कुछ है तो वो आपके पैलिंड्रोमिक नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिंगल पासवर्ड चाहिए तो सिंगल पासवर्ड यहाँ से नहीं मिल सकता, इसमें मुझे 8 आंसर मिल रहे हैं, तो देयरफॉर फॉर सिंगल पासवर्ड हमें और भी कोई एडिशनल क्लू भी चाहिए होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है केस बेस्ड स्टडी है, तो कंप्लीट होता है, पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एग्जाम मटेरियल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो लिंक।
तो आप जाके चेक कर लेना। एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करवाया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये आपका मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर था, बाकी सारे आपके सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है, चैनल में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।